to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीव कुमार आपका एपिसोड 7 में स्वागत करता हूं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं उसका फार्मूला एक बार आपको याद दिला देता हूं। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कोस एक्स होता है। दूसरा नंबर फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कितना होता है आपका, ये आपका होता है माइनस साइन एक्स होता है। और तीसरा फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और चौथा फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और पांचवा नंबर फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। और लास्ट फार्मूला आपका हो गया 6 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन मैंने सामने आपका लिख दिया है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। इसमें देखिए सबसे ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है कि इन 6 फार्मूला में से जो आपका 3 फार्मूला है जिसका स्टार्टिंग वर्ड सी था, जैसे देखिए कोस जो है आपका सी से स्टार्ट हुआ है, कोट भी सी से स्टार्ट हुआ है और कोसेक जो है सी से स्टार्ट हुआ है। तो जिसका जिसका सी से शुरुआत हुआ है देखिए उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव ही होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने लायक बात है जो आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, याद करने के तरीके याद कर सकते हैं आप, कभी मिस्टेक से गलती ना हो कि किसका किसका नेगेटिव होता है। तो जो सी से शुरू होता है इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। जैसे देखिए कोस का साइन एक्स है लेकिन माइनस में है, कोट का भी कोसेक स्क्वायर एक्स है लेकिन माइनस में है और कोसेक एक्स का देखिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स है। तो जो सी से शुरू है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में है। इसमें दूसरा ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यहाँ पर देखिए साइन के साथ कितना है, एक्स है, तो हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में किए हैं। यदि साइन के साथ यहाँ 2x रहता तो हम लोग को यहाँ कितना लिखना पड़ता, 2x लिखना पड़ता। कोस एक्स, तो देखिए कोस एक्स का कोस के साथ क्या है, एक्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक्स लिखे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन जो है उसके कोण के रेस्पेक्ट में होता है, जो उसके साथ कोण के रूप में रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोण के रूप में एक्स है तो हम लोग एक्स लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2x रहेगा तो हम लोग को यहाँ 2x लिखना पड़ेगा, 3x रहेगा तो 3x लिखना पड़ेगा। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन जो है उसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, चाहे जो भी उसका एंगल हो। तो चलिए पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ इस पर आधारित। जैसे देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो का y बराबर मान लीजिए किस तरह से कि 2 sin x माइनस 3 cos x। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस dy बाई dx लिखेंगे, d यहाँ 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम लोग बाहर लिखेंगे तो 2 sin x विथ रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पर 3 बाहर लिख देंगे और आपका क्या हो जाएगा cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला क्या है। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इसका मान होता है कोस एक्स, तो हम लोग लिख देंगे 2 और इंटू में कोस एक्स लिख देंगे। यहाँ पर -3 है और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो माइनस साइन एक्स होता है। तो चूंकि पहले से ही एक माइनस है और यहाँ से एक और माइनस आएगा तो लिख देंगे हम लोग माइनस साइन एक्स।
इसके बाद इसका dy बाई dx बराबर 2 इंटू कोस एक्स और प्लस 3 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन है कि y बराबर sec x प्लस tan x। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर लिखेंगे क्या dy बाई dx और इधर लिखेंगे d sec x dx प्लस d tan x dx। ठीक। देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। sec x का डिफरेंशिएशन देखिए आपका होता है sec x इंटू tan x होता है। तो sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग कितना लिखेंगे, sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो tan स्क्वायर का हम लोग क्या tan का क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x लिख देंगे। देखिए डिफरेंशिएशन तो कर दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसमें कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ भी sec x है और यहाँ भी sec x है, लेकिन यहाँ पर sec स्क्वायर x है और यहाँ पर sec x है, तो इसमें से आप sec x कॉमन भी ले सकते हैं इस तरह से कि sec x, यहाँ बचेगा tan x और यहाँ का बचेगा sec x। तो ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है, ये भी और ये भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा क्योंकि जान है कि दोनों में sec x है, तो sec x क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, कि इस तरह से मान लीजिए कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि y बराबर साइन एक्स बाई 2 -3/4 कोस एक्स। तो डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करें कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx। देखिए जब मैंने आपको सिखाया था कि x के साथ में जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए साइन x के साथ में बटा में आपका 2 है, तो हम लोग 1/2 को बाहर निकाल देंगे। तो अंदर में क्या रहेगा आपका साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए 3/4 है, तो 3/4 आपका बाहर रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा d cos x dx हो जाएगा। तो dy बाई dx, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन आपका होता है कोस x, और कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। और देखिए पहले से यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3/4 और ये कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यानी कि मुख्य रूप से फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ अब इसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा हटकर मतलब मैं बोर्ड पर से हटने वाला नहीं हूँ। मैंने तो यहाँ खूंटा कर रखा है कि मैं आपको बोर्ड पर से ही पढ़ाऊंगा, इसलिए हट कर के मतलब ये समझिए कि मैं यहाँ से हटने वाला हूँ, और आप भी यहाँ से मत हटिएगा सामने से क्योंकि भारी नुकसान हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि मैंने आपको दे रखा है 3 cot x और प्लस 2 cosec x, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए कांस्टेंट टर्म को तो आप बाहर ही लिखिए, और ये क्या हो जाएगा cot x और dx। यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 है, इसको बाहर रख देंगे तो हो जाएगा cosec x और dx हो जाएगा। देखिए cot x का डिफरेंशिएशन आपका देखिए यहाँ पर cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो देखिए 3 बाहर है और उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, और कितना होता है तो इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 2 cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, लेकिन माइनस में होता है इसलिए ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा, माइनस से इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा आपका -3 cosec स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा -2
कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी देखिए कोसेक एक्स है और यहाँ भी कोसेक एक्स है, लेकिन यहाँ पर कोसेक के स्क्वायर एक्स है और साथ में देखिए दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस भी हम लोग कॉमन ले रहे हैं और कोसेक एक्स भी कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका बचेगा 3 कोसेक एक्स बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कोट एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है फार्मूला आधारित क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अब हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, लेकिन चलिए इसके बाद आप देखिए कुछ नया टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। फार्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे देखिए यहाँ साइन के साथ एक्स है तो हम लोग भी एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो कोस आया है, लेकिन देखिए यहाँ साइन के साथ एक्स है तो यहाँ पर हम कोस के साथ भी एक्स लिखे हैं। तो ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि क्वेश्चन है y बराबर साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इधर करेंगे d साइन 2x, और देखिए यहाँ साइन के साथ कितना है, साइन के साथ 2x है, तो हम लोग भी 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर साइन के साथ x था तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पर साइन के साथ कितना है, 2x है, तो जो साइन के साथ में रहेगा, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी एंगल होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अब आपको देखना है कि उसके एंगल के रूप में क्या है, 2x है या क्या है। तो यहाँ देखिए साइन 2x, तो साइन का एंगल कितना है, 2x, इसलिए डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2x की। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, x के रिस्पेक्ट में होता है। तो क्या कर देंगे dy बाई dx। अब देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। जैसे देखिए यहाँ साइन x था तो यहाँ cos x हो गया, उसी तरह से यहाँ साइन 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन cos 2x हो जाएगा। और देखिए 2x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और dx बाई dx का 1 हो जाएगा। तो इसको इंटू में कर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 इंटू कोस 2x हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद और बनाते हैं, नया टाइप का क्वेश्चन है और इसी पर आधारित आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने दे रखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि y बराबर tan 3x है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, d tan 3x। देखिए यहाँ tan के साथ 3x है, तो मैंने क्या बताया है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल रहता है हमेशा डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। यहाँ पर एंगल कितना है, tan का 3x है, तो डिफरेंशिएशन भी कितने के रिस्पेक्ट में होगा, 3x के रिस्पेक्ट में। हम लोग लिखेंगे 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो tan का डिफरेंशिएशन लिख देंगे सेक स्क्वायर। देखिए जिस तरह से यहाँ x लिखा हुआ उसी तरह से यहाँ भी x है, तो देखिए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो गया। तो यदि tan के साथ 3x है तो सेक के साथ भी क्या लिखाएगा, 3x ही लिखाएगा, और 3 का डिफरेंशिएशन 3 बाहर और dx बाई dx का 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 सेक स्क्वायर 3x हो जाएगा। एक और देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे y बराबर मान लीजिए कि आपको दे रखा है सेक 2x, सेक 2x, तो देखिए क्या करेंगे कि dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ सेक 2x। तो देखिए सेक का एंगल कितना है, 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2x के रिस्पेक्ट में होगा। इसके बाद यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2x और बाई dx। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन देखिए होता है आपका सेक x इंटू tan x।
तो देखिए सेक एक्स, तो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ भी एक्स लिखा गया है और यहाँ भी एक्स लिखा गया है। तो सेक का तो सेक इंटू टैन होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक। तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी वही एक्स लिखना पड़ेगा, जो यहाँ एक्स है यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x, और इंटू में tan x होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर 2x है तो tan के साथ भी कितना लिखना पड़ेगा, 2x ही लिखना पड़ेगा। और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 बाहर निकाल जाएगा, dx बाई dx आपका 1 हो जाएगा। तो इसका लिख देंगे 2 इंटू 1, इसको सजा करके लिख दीजिए। 2 को आगे हम लोग गुना में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2i इंटू सेक 2x इंटू tan 2x आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद और हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन है आपका, सब फार्मूला आधारित ही क्वेश्चन है, केवल फार्मूला को ध्यान में रखना है आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है y बराबर साइन रूट एक्स। तो देखिए यहाँ साइन का एंगल क्या है, रूट एक्स है, तो जो उसका एंगल रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी साइन रूट एक्स। और देखिए साइन का यहाँ एंगल क्या है, तो रूट एक्स है तो डिफ्रेंसिएशन भी रूट एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे रूट एक्स और डिवाइडेड बाय रूट का डिफ्रेंसिएशन रूट के जो अंदर में होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो रूट के अंदर में आपका कितना है एक्स है, तो क्या हो जाएगा देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन कोस होता है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा कोस। और चूंकि साइन का एंगल रूट एक्स है तो कोस का भी एंगल वही होगा। और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसको सजा करके लिख दीजिए कोस रूट एक्स और डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे y बराबर मैंने आपको दे दिया सेक रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स डी सेक रूट एक्स। और त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफ्रेंसिएशन हमेशा उसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ एंगल सेक का कितना है रूट एक्स है, इसलिए रूट एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। अब बाई डी एक्स रूट के अंदर में एक्स है इसलिए क्या लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। मतलब यहाँ पर एक्स है, जो एक्स यहाँ पर है वही एक्स यहाँ भी लिखाएगा और यहाँ भी लिखाएगा। तो सेक का कितना हो जाएगा सेक रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। और रूट एक्स का आपका क्या होता है, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसको लिख दीजिए अरेंज करके dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि सेक रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स और डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क तो नहीं दे सकता लेकिन वर्क फ्रॉम होम जरूर दे सकता हूँ। तो फार्मूला आधारित क्वेश्चन है, आप घर से बना सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफ्रेंसिएशन जो है उसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है। जो उसका एंगल के रूप में रहेगा, जैसे रूट एक्स रहे या जो भी रहे उसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन है आपका y बराबर tan 4x, y बराबर कोसेक रूट एक्स, और तीसरा नंबर क्वेश्चन y बराबर कोट 3x, और चौथा क्वेश्चन है y बराबर कोस 7x, और पांचवा क्वेश्चन आपका y बराबर tan रूट एक्स, और 6 नंबर क्वेश्चन है y बराबर कोस रूट एक्स, और 7 नंबर क्वेश्चन y बराबर सेक 2x, और क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर tan 5x, और क्वेश्चन नंबर 9 y बराबर कोट रूट एक्स।
और क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए y बराबर साइन, ये आप लिख लीजिए 2x प्लस 4 लिख लीजिए। यहाँ पर एंगल क्या है, साइन का 2x प्लस 4 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा साइन का, तो उसका जो एंगल है 2x प्लस 4 उसी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। ठीक, यदि इसमें से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका फोटो खींच करके भेज दीजिएगा 9504 76 81 पर। ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पर भेज दीजिएगा तो मैं अवश्य उसका सोल्यूशन बनाकर आपको भेज दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।